ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जो आत्मा को जाने कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार, जिन वर का नय चक्र वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है या सहज होता है, दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है या सम्यक दर्शन सहज साध्य है या यत्न साध्य है, दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। हाँ चलो, हाँ ख्याति बोलो बेटा। सर्वप्रथम तो इसमें ये बताया कि जो शयोपशम है वो हमारे प्रयत्नों के बिना सहज ही होता है। हाँ, और ये जो जन्मजात होता है। हाँ, जो जन्म से होता है। और फिर कभी कभी विशुद्धि, एकाग्रता और रुचि आदि जो बाह्य प्रयत्न है उनसे भी शयोपशम बढ़ता देखा जाता है। तो ये यत्न साध्य है। फिर उसके बाद बताया कि जैसे जो देशना है, हम देशना सुनेंगे वह तो सहज है। और जो देशना सुनने के बाद जो आत्महित करेंगे, देवशास गुरु का स्वरूप जो जानेंगे, वो यत्न साध्य है। हाँ, प्रयत्न पूर्वक है। तो इस प्रकार जो बुद्धि पूर्वक को सहज साध्य भी बताया और यत्न साध्य भी बताया है। निसर्गज और अधिगमज का भी ले लेना इसमें है। पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं? पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा, अस्थि बताइए। अपेक्षाओं का जहर मत पियो, अपितु निरपेक्षता का अमृत पियो, इसका नाम पक्षातिक्रांत है। निर्विकल्प अनुभूति को पक्षातिक्रांत अथवा समयसार कहा है। आत्मा स्वभाव से पक्षातिक्रांत है, क्योंकि स्वभाव में कोई पक्ष नहीं होता। पक्ष सिर्फ समझाने के लिए है, समाने के लिए नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला अपना कि पक्षातिक्रांत अपन किसको कहते हैं? पक्षों से अतिक्रांत अर्थात पक्षातिक्रांत। हाँ, जैसे आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान वाला है, अब इसमें कोई पक्ष नहीं लगा।
नहीं, पहले तो दो पक्ष को खड़ा करो, फिर पक्षातिक्रांत कहो। पहले दो पक्षों को खड़ा करो, फिर पक्षातिक्रांत कहो उसको। इस पक्ष से ऐसा है, इस पक्ष से ऐसा है। हाँ बोलो। जैसे आत्मा निश्चय से शुद्ध है, हाँ। और व्यवहार से उसे पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध भी कह देते हैं, हाँ। परंतु स्वभाव में उसकी शुद्धता ही है। हाँ, स्वभाव से कैसा है, वो शुद्ध ही है। हमने कहा निश्चय से शुद्ध है, और कैसा है, व्यवहारने से अशुद्ध हमने कहा है। तो ये तो दोनों नयों का कैसा है, पक्ष हो गया है बिल्कुल। तो अतिक्रांत क्या हुआ कि कैसा है, शुद्ध अशुद्ध अपेक्षाओं से नहीं है, अपितु स्वभाव से ही वो शुद्ध है। ये कैसा है, पक्षातिक्रांत बना हुआ है। वो है ना, एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। बोलो बेटा। डेफिनेशन इसमें आई है ना बेटा। हाँ बेटा। नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करने के पश्चात नए विकल्पों से भी पार नए विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है। इसी नए विकल्प अनुभूति को पक्षातिक्रांत व संसार कहा जाता है। लगा लो एरो, है ना। दीदी जो आपने बताई थी वो वाली कौन सी? तो तुमने जब क्यों नहीं लिखी? हमने जब बताई थी तब तुम क्या कर रहे थे? क्या इसने तो लिखी, अस्थि ने, आपने क्यों नहीं लिखी? फिर और कौन सी मैंने बताई थी? अपेक्षाओं का जहर मत पियो। हाँ हाँ। फिर चलिए आगे। अपनी यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी, पेज नंबर 101 पर है ये चर्चा, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक अदालत में, पेज नंबर 101 है, नए रहस्य का पेज नंबर 101 है, पक्षातिक्रांत का प्रकरण चल रहा है। एक अदालत में हत्या के आरोपी को जज के सामने प्रस्तुत किया गया। उसका वकील उसे निरपराधी सिद्ध करने हेतु, सरकारी वकील उसे अपराधी सिद्ध करने हेतु बहस करते। दोनों अपना अपना पक्ष रखते, एक उसको अपराधी सिद्ध करने में, एक उसको कैसा निरपराधी सिद्ध करने में। यह तो पक्षपात है बिल्कुल। यहाँ पक्षपात और पक्षातिक्रांत के संदर्भ में निम्न परिस्थितियाँ बनती। वह आरोपी अपराधी है या निरपराधी है, इससे किसी वकील को कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर वकील को क्या प्रयोजन है? उसको तो अपनी फीस से प्रयोजन है बिल्कुल, है ना। वो अपराधी है या नहीं अपराधी, अभी दोनों बहस कर रहे हैं, और जब अपनी कोर्ट ओवर हो जाएगी तब एक साथ कैंटीन में बैठ के चाय पिएंगे, है ना। तो किसी को कोई है नहीं कि बिल्कुल यही अपराधी या निरपराधी है बिल्कुल। अतः यह आरोपी अपराधी है निरपराधी है, इससे किसी वकील को कोई प्रयोजन नहीं। वे तो मात्र पैसे के लिए पक्ष व विपक्ष में बहस करते हैं, तो वे पैसे के पक्षपाती हैं। सत्य से तो कैसे हैं, वे निरपेक्ष हैं, सत्य से उनको कोई मतलब नहीं है। राम जी भाई थे ना, राम जी का नाम सुना है आपने? पूरे जो गांधी जी अपने कानूनी सारी सलाहें लेने राम जी भाई के पास जाते थे बिल्कुल। अभी अपन जाएंगे सोनगढ़ तो हम आपको बताएंगे, उन्होंने ये अपने तत्वार सूत्र की टीका लिखी है। बहुत बड़े वकील थे, आज से करीब 70-80 साल पहले वो 1 घंटा कोर्ट में जाते थे और 200 रुपया लेते थे, है ना। और उस समय और कोई झूठा केस बेटा हाथ में लेते नहीं थे, ये उनका नियम था। बाद में उन्होंने वकालत सब छोड़ दी और सोनगढ़ में आके रहने लगे, और बिल्कुल एक सिंपल जीवन जीते थे। एक उनका पलंग था, एक उनकी टेबल कुर्सी थी, 2-3 चेयर्स रखी हुई थी, बस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सिंपल जीवन कैसा है जीते थे बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, लेकिन यदि आरोपी का वकील उसे अच्छी तरह से जानता है कि वास्तव में इसने हत्या नहीं की है, वह उसे न्याय दिलाने के लिए उसके पक्ष में लड़ता है, तो वो फीस लेते हुए भी
पक्षपाती न होकर कैसा है, निष्पक्ष ही है परिणाम से बेटा है। यदि वह आरोपी वास्तव में हत्यारा है तो सरकारी वकील यह जानता है, इसीलिए वह कानून की रक्षा के लिए उसे सज़ा दिलाने के लिए लड़ता है। तो वह भी अपना वेतन लेते हुए भी कैसा है, निष्पक्ष है, क्योंकि उसने अपराध नहीं किया है और उसको कैसा है, उसको निरपराधी सिद्ध करना है। यदि जज साहब देखो, सत्य का पक्ष वह निष्पक्ष होता है, असत्य का पक्ष वो कैसा होता है, पक्षपाती होता है। यदि जज साहब साम दाम दंड भेद से प्रभावित होकर गवाहों और सबूतों की अपेक्षा करके निर्णय देते हैं तो भले वह निर्णय सही हो, परंतु वे पक्षपाती होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, किंतु वे गवाहों और सबूतों के आधार पर अपने विवेक और नियम के अनुसार उसे अपराधी या निरपराधी सिद्ध करते हैं, तो वो कैसे होंगे, है ना, वो कैसे होंगे, निष्पक्ष होंगे। बिल्कुल सेठ सुदर्शन का केस था ना अपने पास, बिल्कुल है ना, सूली पर उनको चढ़ाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, है ना, सूली है ना सिंहासन बन गई थी। बिल्कुल तो वो कैसा है, आखिर सत्य की कैसी है, जीत होती ही है। बिल्कुल है ना, तो वो कैसा है। और फिर बाद में राजा ने उनसे कैसी है, माफ़ी मांगी है ना, लेकिन उन्होंने तो क्या कहा था, तुमको तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन जिस कर्म के उदय से मुझे ये सूली पर चढ़ाया गया है उन कर्मों को कैसा है, मैं माफ़ नहीं करूंगा। बिल्कुल तो देखो ज्ञानियों की परिणति ऐसी होती है। इस प्रकार गवाहों के निष्पक्ष पक्षपात के संबंध में निर्णय कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान से प्रभावित होने पर भी कुछ लोग अपने को निष्पक्ष घोषित करने के चक्कर में अपने को दोनों पक्ष का समर्थन करते हैं। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी, बिल्कुल है ना, दोनों की ही कैसी है बात करते हैं। बिल्कुल अपने को दोनों पक्षों का समर्थन है। जरा विचार कीजिएगा कि सत्य और असत्य अथवा सोना और पीतल दोनों को एक साथ जानना निष्पक्ष कैसे हो सकता है। जो जैसा है वैसा जानकर राग द्वेष नहीं करना, उसका नाम कैसा है, निष्पक्षता है। बिल्कुल है ना, दोनों को एक जान दे, चलो तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। बिल्कुल है ना, दोनों के खुशी की बात कह दी। बिल्कुल है ना, किसी ने पूछा, दो बहनों ने पूछा कि एक दरिद्रता थी और एक किसी अमीरी थी, बोले कौन सुंदर है कौन असुंदर है। बैठे थे एक महानुभाव सामने ना, कह दिया अमीरी तो आते हुए सुंदर लगती है, गरीबी जाते हुए सुंदर, जाओ दोनों को बुरा नहीं लगे। बिल्कुल इस प्रकार से कोई इस प्रकार की भी कैसा है बात करे तो कैसा है, वह तो सब कैसे है, राग द्वेष के परिणाम हैं। सच को सच जान कर, है ना, राग द्वेष नहीं करना, वही सच्ची कैसी है, निष्पक्षता है। आज वो अणिमा नहीं आई है। वस्तुतः राग द्वेष ही पक्षपात है और वीतरागता ही कैसा है, निष्पक्षता है। ज्ञान में स्वपर हितकारी अहितकारी द्रव्य पर्याय आदि को यथार्थ जानना ही क्या है, यह ज्ञान की वीतरागता है और यही कैसी है, निष्पक्षता है। और यही निष्पक्षता कहो या पक्षातिक्रांत कहो, एक ही बात है। बहुत से लोगों को तथाकथित निष्पक्षता का यही चिंतन आज भी वीतरागी देव शास्त्र गुरु, सरागी देव शास्त्र गुरु के बारे में है। वे कहते हैं किसी को अच्छा बुरा मानने से तो पक्षपात है। श्वेतांबर भी सही है, दिगंबर वस्त्रधारी गुरु भी सही है, वस्त्र रहित गुरु भी सही है। बिल्कुल हम तो भैया निष्पक्ष हैं, हम किसी का पक्षपात करते नहीं हैं। तो इस प्रकार से वे कहते हैं किसी को अच्छा बुरा मानने में तो पक्षपात होता है, हम तो निष्पक्ष हैं। इसीलिए हम सभी देवों को, धर्मों को समान मानते हैं। तुम जैन लोग बहुत पक्षपात करते हो ना, कि वीतराग देव को ही पूजेंगे, अन्य देवी देवताओं को पूजेंगे, तो तुम तो बहुत पक्षपाती हो। बिल्कुल देखो हम तो विश्व धर्म की जय ना, हमारे लिए कैसे है, सभी धर्म कैसे हैं, सच्चे हैं। बिल्कुल तो किसी को अच्छा बुरा मानने में पक्षपात है, हम तो निष्पक्ष हैं।
इसीलिए हम सभी देवों और धर्मों को समान मानते, परंतु उनकी यह निष्पक्षता भ्रांति ही है। भाई जो देव है ही नहीं तुम उनको कैसे देव मान लोगे? तो ये निष्पक्षता थोड़ी हुई कि जो देव है ही नहीं, जो गुरु है ही नहीं, और उनको गुरु कैसे मान लोगे? तो ये निष्पक्षता नहीं हुई है। वे नहीं जानते कि सबको वोट देने के चक्कर में उनका वोट भी व्यर्थ जाएगा। वोट देने जाते तो सारे ऑप्शंस वहाँ पर रहते हैं, भाई किसी को बुरा नहीं लग जाए चलो सब पे ही दबा दो, तो क्या होगा? आपका वोट निरर्थक होगा। हाँ, आपका वोट कैसा अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा बिल्कुल। तो वे नहीं जानते कि सबको वोट देने के चक्कर में, सबको अच्छा कहने के चक्कर में कैसे हैं उनका वोट ही व्यर्थ हो जाएगा। वीतरागी देखो, किसी एक को वोट दिया है ना, वो तो कैसा हुआ? सही व्यक्ति को चुनकर अपन ने वोट दिया, वो तो कैसा है? निष्पक्षता हुई बिल्कुल। और अपन तो किसी को बुरा नहीं लगे और सब पर ही बटन दबा दिया बिल्कुल, तो वो कैसा है? पक्षपात हुआ और कैसा है? आपका वोट ही निरर्थक हो जाएगा। वीतरागी को मोक्ष मार्ग का निमित्त जानना, सरागी को मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं मानना, ये पक्षपात नहीं है, अपितु ये सत्य का पक्ष है बिल्कुल, है ना? क्या बात है? किसको हिचकी आ रही है? हाँ बोलिए बेटा। ये जो वोट वाला एग्जांपल दिया कि सबको वोट देना पक्षपात हाँ है, हाँ बराबर। तो इसमें किसका पक्ष लिया? हाँ इसमें किसका पक्ष लिया? हुआ ही क्या? मतलब तुमको निर्णय ही नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तुमने सब पर ही बटन दबा दिए तो तुम्हें निर्णय कहाँ है कि सत्य कौन है असत्य? तो पक्ष हुआ कहाँ, है ना? वो तो क्या हुआ? तुम्हारा वोट ही निरर्थक, तुमको निर्णय ही नहीं है किसी बात का बिल्कुल, है ना? भाई हम सब देवी देवताओं को मान लेते हैं बिल्कुल, तो ये कैसा निष्पक्षपना हुआ? कि सच्चे को सच्चा मानकर और फिर उसको पूज्य मानना, कि वो निष्पक्षपना हुआ। तो वो कैसा वो तो पक्षपात हुआ तुमको, मतलब तुम्हें यथार्थ ज्ञान ही नहीं है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है बिल्कुल। तो इस प्रकार से वीतरागी को मोक्ष मार्ग में निमित्त जानना और सरागी को मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं मानना, ये पक्षपात नहीं, अपितु देखो ये बात आपकी आ गई ना, अपितु सत्य का पक्ष होने से वो क्या है? निष्पक्ष है। सभी देवी देवताओं की जय, तो वो क्या हुआ, है ना? वो तो कैसा है? पक्षपात हुआ। और सच्चे को सच्चा मानकर पूजना, वो कैसा है? निष्पक्षपना हुआ। इसी से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ज्ञानी जन वीतरागी देव गुरु को अपने हित में निमित्त मात्र जानते हैं, उन्हें हित का कर्ता नहीं मानते हैं। देवशास्त्र गुरु तो कैसे हमारे निमित्त हैं बिल्कुल, करते नहीं हैं, हमें मोक्ष देते नहीं, हमें सम्यक तो देते नहीं हैं बिल्कुल, है ना? वो तो हमारे सम्यक का मार्ग बताने में कैसा है? निमित्त है, सच्चा मोक्ष मार्ग बताने में निमित्त होते हैं। अतः उन्हें निचली भूमिका में उनके प्रति भक्ति का राग आता है, परंतु सरागी देवादिक के प्रति उन्हें द्वेष नहीं होता। वो अपने को द्वेष है बेटा ना, अपने को ये इतनी सब देवी देवता सब मानते, अपने को कोई द्वेष नहीं। अपन कहीं जाते भी हैं, अब जैसे यूएस वगैरह में जाओ ना, तो वहाँ तो एक ही कैंपस में बैठा है ना, सब भगवान रखे रहते हैं। आपके दिगंबर भी होंगे, आपके पास में श्वेतांबर भी होंगे, इधर गणेश जी भी होंगे, सब रखे रहते हैं बिल्कुल। और सब लोग आते हैं, सब लोग जिसको पूजना वो सब अपना अपना पूछते, और कोई किसी से राग द्वेष नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात है बेटा। जैसे अपने पर्यूषण अभी पर्व पड़ते तो इनके भी वो गणेश जी का उत्सव चलता है, तो टाइम बेटा एडजस्ट कर लिया है कि 11 बजे तक आपका रहेगा यहाँ पर दर्शन पूजन वगैरह, आपके सब विधान वगैरह रहेगा, और उसके बाद फिर कैसा है हमारा रहेगा। तो इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं बिल्कुल, है ना? तो किसी से कोई राग द्वेष, अपन जाते भी हैं वहाँ तो अपने को कोई राग द्वेष होता ही नहीं है, तो अपने अपने जिनको जो करना हो कर लेते हैं। बाकी बस इतना विकल्प जरूर आता है कि देखो, है ना, क्या ऐसा कर्म किया होगा जो वीतरागी देव कैसे इनको नहीं मिले, और सरागी देवी देवताओं को कैसे हैं पूछते हैं बिल्कुल। अतः उन्हें निचली भूमिका में उनके प्रति, आज मैं प्रवचन कर रही थी और वो सर्वेश झाड़ू लगा रहा था, मैंने कहा देखो इनको कोई चांस नहीं है ना, ये
बेचारे न तो धर्म सुन सकते, न तो इनको धर्म की सच्ची बात मालूम है, कुछ नहीं है बेटा, कैसा जीवन है बेटा इनका, है कि नहीं। तो विचार मुझे आया कि देखो ये पुण्य की वजह से अपन ने बेटा कोई अनुमोदना करी थी पूर्व में, तो अपने को सच्चा धर्म मिला, और अपने को कैसा इस प्रकार का कोई कार्य करने को नहीं मिलता है। और अपन कैसे हैं, ये वीतरागी देव के कैसे हैं, आराधक हैं, पूजक हैं, और उनको मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपने अपने कर्मों का सफल कैसा है, मिलता है। परंतु सरागी देवादिक के प्रति उन्हें द्वेष नहीं होता है, मध्यस्थ भाव रहते हैं बिल्कुल, है ना। और होना भी चाहिए ना। अपन कहीं जगह जाओ ना तो कैसे, अभी मैं कल से ये श्वेतांबर मंदिर है ना यहाँ पर, विदेश क्षेत्र यहाँ पर है श्वेतांबर मंदिर, वहाँ से कल आए थे एक भाई कि अब हमारे कल से पोल्यूशन प्रारंभ हो रहे हैं, तो दीदी आपको प्रवचन करने के लिए आना है। बिल्कुल जाऊँगी मैं कल से वहाँ प्रवचन करने के लिए। बिल्कुल अपने को तो अपनी बात कहनी है, अपने को तो अपनी बात किसी कहेंगे, बिल्कुल बस। अपने को कोई वो मंदिर में कोई दर्शन करने जाना नहीं और कुछ नहीं जाना है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार माध्यस्थ भाव अपना, बिल्कुल। इसलिए सच्चे देव गुरु के प्रति भक्ति तथा सराग देवादिक के समागम को दूर रहने पर भी वे कैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। कुलादिक का कोई आग्रह नहीं होता। यदि सच्चे देवसास गुरु के प्रति भक्ति भाव रखते हैं तो वे कैसे होते, पक्षपाती ही हैं, बिल्कुल। क्या कहा, सच्चे देवसास गुरु के प्रति भी भक्ति भाव रखते हैं तो वे कैसे, पक्षपाती हैं। कौन, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, वे कुलादिक के आग्रह से सच्चे देवसास गुरु की आराधना करते हैं तो वो कैसे हैं, पक्षपाती ही हैं, क्योंकि कुल का बेटा उनको आग्रह है, उनको बिल्कुल। वीतरागी मुनिराज अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदत थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण आदि सब के प्रति संभाव। कोई आरती उतारे, कोई तलवार से प्रहार करे, है ना, कोई आरती उतारे, है ना, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, सब के प्रति कैसे समान भाव रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सबको मानते हैं ना। समभाव का अर्थ सबको एक सा मानना नहीं है कि सब धर्मों को कैसे समान मानते, उनके समता भाव है, सब धर्मों के प्रति समता भाव, सब धर्म कैसे समान है। जैसे श्वेतांबर और कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर एक हैं, वो कहते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं है, अलग क्यों मंदिर बनाते हैं। हमारे यहाँ आओ ना, हमारे यहाँ तो दर्शन भी नहीं करते हैं, ठहरते अपने यहाँ लेकिन दर्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो वो सिर्फ कहते हैं कि हम एक है, हम दिगंबर न तो एक कहते हैं न तो मानते हैं, बिल्कुल। तो एक साथ मानते नहीं हैं, अपितु जो जैसा है, मतलब वीतरागी देव ही सच्चे हैं, अन्य देवी देवता सच्चे नहीं हैं, वैसा जानकर राग द्वेष नहीं करना, उसका नाम कैसा है, समभाव है, उसी का नाम कैसा है, समता भाव है, बिल्कुल। हाँ, समान नहीं मानना लेकिन अपने विपक्षियों से कैसा राग द्वेष भी नहीं करना। ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले, अपने को किसी से बेटा द्वेष नहीं करना है, बिल्कुल, है ना। सब कैसे भगवान आत्मा है, सबको कैसा है भगवान आत्मा देखो, बिल्कुल द्वेष किसी से नहीं करना है, बिल्कुल। भारतीय राजनीतिक जगत में आज धर्म निरपेक्षता, और अभी नया नारा दिया ना अपने मोदी जी ने, वसुधैव कुटुंबकम लिखा है ना, जितने भी सब आए थे ना सबके साथ कैसे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और 3 बातें और बताई है उन्होंने, वो ऐसा बताई है उसमें। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक जगत में सब वसुधैव कुटुंब, सब पूरा विश्व हमारा कुटुंब परिवार है, बस, बिल्कुल। हम जितने भी आत्मार्थी यहाँ रहते हैं सब हम एक परिवार के, आत्मार्थी परिवार के हैं, बिल्कुल, है ना। इससे अपने को कैसी ही शिक्षा मिलती है। तो भारतीय राजनीतिक जगत में आज धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिकता, इन दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत होता है, और आए दिन दंगे फसाद भी होते हैं, बिल्कुल। यदि कोई हिंदू नेता मुसलमान के पक्ष की बात करता है तो उसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, और कोई हिंदू हितों की बात करता है तो कैसा, उसको सांप्रदायिक कहा जाता है।
वस्तु स्थिति यह है कि भारत के वैधानिक रूप में रहने वाले, अभी उसके लिए झगड़ा इंडिया है कि भारत, भारत है कि इंडिया, अभी उसके झगड़े चल रहे हैं, बिल्कुल इंडिया कहो कि भारत कहो, उसके झगड़े चल रहे हैं बिल्कुल। अभी मोदी जी ने अपने सामने भारतीय कर दिया ना, तो वो राहुल गांधी ने उस पर विवाद उठाया है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए कुछ न कुछ मुद्दा उठाकर कैसा है लड़ाई करना है उनको बिल्कुल, है ना। वस्तु स्थिति यह है कि भारत में वैधानिक रूप से रहने वाले सभी जातीय वर्गों के लोग भारत के ही नागरिक हैं, हम सब कैसे हैं, भारतीय ही हैं। अतः सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की सुविधाएं समान रूप से ही मिलनी चाहिए और मिलती ही है। भाषा या जाति आदि के आधार पर विकास की नीतियां बनाना पक्षपात है ना। बहुत से जय महाराष्ट्र, है ना, वो महाराष्ट्र का कैसा पक्ष हो गया उनको बिल्कुल। तो बोले भाषा और जाति के हिसाब से कोई पक्ष नहीं है। अपने को जैन अपन सबसे अलग, हालांकि अपन हिंदुओं में शामिल होते हैं, अगर जहाँ भी कुछ बात होती है ना तो अपनों को कैसा है हिंदुओं में शामिल होते हैं, क्योंकि अपन अहिंसक प्रवृत्ति के हैं ना, इसलिए हिंदुओं में कहते। बाकी अपन तो कैसे हैं अलग ही, अपनी जैन जाति ही कैसा है अलग है बिल्कुल। वास्तव में अपने जैनों में तो जाति बेटा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, इनको 5 ये जातियाँ कही है। ये जातियाँ है ही नहीं, परवार पोरवार ये वो, ये जातियाँ कैसी है ही नहीं। तो भाषा व जाति के आधार पर विकास की नीतियाँ बनाना पक्षपात है। आवश्यकता के अनुसार जाति आदि से निरपेक्ष रहकर विकास के प्रयास करना निष्पक्षता है। यदि कोई राष्ट्रद्रोही या आतंकवादी तो उसे न्याय व्यवस्था के अनुसार न्यायालय में सजा दिलाना शासन का कर्तव्य है। यदि नियम अनुसार मानवीयता के आधार पर शासक उसे क्षमा करके फांसी की सजा निरस्त कर दे तो भी वह निष्पक्षता ही होगी। राजीव गांधी की वो है नलिनी थी ना, जिसने उसका वो किया था, बम वगैरह रखा था, उसका नाम नलिनी था बेटा। तो फिर वो प्रेग्नेंट थी उस समय, है ना। फिर उसके बाद में उसको तो जेल आजीवन कारावास कर दिया था उसको बिल्कुल, लेकिन बाद में फिर सोनिया गांधी ने उसको उसकी सज़ा कम करके उसको निरस्त कर दिया था बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कोई मानवीय आधार पर, मतलब मानवीयता के आधार पर कि भाई प्रेग्नेंट लेडी है, ये है, इस मानवीयता के आधार पर कैसे उसकी सज़ा कैसी है कम कर दी बिल्कुल। तो इस प्रकार से निरस्त कर दे तो वह कैसी निष्पक्षता ही है। परंतु यदि राजनीतिक स्वार्थवश उसे अपना वाला कोई हो, अपनी पार्टी का कोई हो, ऐसा कर इसको क्षमा कर दे, उसके लिए घोषित सज़ा को टाला जाए तो वो क्या है पक्षपात। मानवता के आधार पर किसी की सज़ा निरस्त कर दी जाए तो वो पक्षपात नहीं है। राजनीतिक जीवन में नेता भले पक्षपात से ग्रस्त हो, कोटे हो गए ना शेड्यूल कास्ट को कैसे सब ये रिजर्वेशन है ना, तो जबकि बहुत विरोध है कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए बिल्कुल, है ना। ये इसके आधार पर कैसा है एडमिशन नहीं होना। बेटा मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं ना, पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं, फिर जब फील्ड में उतरते ना फिर फेल हो जाते हैं, फिर वो वहाँ फिर सक्सेस नहीं होते हैं बिल्कुल, क्योंकि तुम कोटों के आधार पर ऊपर बढ़ गए हो बिल्कुल। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में फिर बेटा सक्सेस नहीं होते हैं वो बिल्कुल। तो इस प्रकार राजनीतिक जीवन में नेता भले पक्षपात से ग्रस्त हो। इस मामले में यूएस में कोई भी हो बेटा, चाहे चाइनीज़ हो कोई, बस सिर्फ वहाँ योग्यता और योग्यता ही देखी जाती है ना कोई जाति, न पक्षपात, न कुछ बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं देखा जाता है, बस वहाँ सिर्फ योग्यता देखी जाती है बिल्कुल। तो परंतु व्यक्तिगत, अब देखो ना अपना ये ऋषि सुनक अपना इंडियंस था, अभी लंदन का वो बन गया है प्रेसिडेंट है वहाँ का बिल्कुल, है ना, ऋषि सुनक है ना बिल्कुल। तो वो कैसा है अभी वहाँ का कैसा है प्रेसिडेंट है, जबकि अपना इंडिया है नारायण मूर्ति का जवाई है वो बिल्कुल, इंफोसिस में जो नारायण मूर्ति है ना उसका जवाई राज है वो बिल्कुल। तो वो अभी वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि ये इंडियंस है तो इनको नहीं बनाएंगे, जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा बस बिल्कुल।
तो वो कैसा है, निष्पक्षता है बिल्कुल। तो राजनीतिक जीवन में नेता भले पक्षपात से ग्रस्त हैं, परंतु व्यक्तिगत व्यवसाय में सभी निष्पक्ष बर्तन करते हुए कोई भी दुकानदार माल बेचते समय ऐसा नहीं मैं मुसलमान को नहीं बेचूंगा, है ना, या मुसलमान की दुकान पर कोई जाएगा तो बोले मैं हिंदुओं को नहीं बेचूंगा। बिल्कुल माल बेचते समय या डॉक्टर इलाज करते समय ग्राहक या मरीज की जाति, उसकी आर्थिक स्थिति आदि से प्रभावित हुए बिना ही उनको माल बेचते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, है ना। क्या कहा अंकिता मैंने? ईमानदार कर्मचारी और अधिकारी भी जनता की गरीबी, अमीरी, जाति आदि को देखे बिना योग्यता और पात्रता के आधार पर उनसे व्यवहार करते हैं। अपने यहाँ स्कॉलरशिप बेटा दी जाती है ना, तो किसके आधार पर दी जाती है? बस ना, ऐसा नहीं कोई पैसे वाला हो नहीं हो, कुछ नहीं, योग्यता हो बिल्कुल, उसके आधार पर कैसी है, दी जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से पात्रता के आधार पर उनसे व्यवहार करते हैं। अपने निमिषा को दिया है ना अपने स्कॉलरशिप, तो यह उसका निष्पक्ष कैसा है, वर्तन होता है। इस प्रकार वस्तु को उसके स्वभाव से ही देखने पर, अर्थात बहुत ज़्यादा बेटा इसमें समझाने का नहीं है ना, पढ़ते पढ़ते ही अपने को सब समझ में आ रहा है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं पूरा। इस प्रकार वस्तु को उसके स्वभाव से देखने पर, अर्थात उसमें उसकी पर्यायगत संयोग आदि हैं या नहीं हैं, कर्मोपाधि हैं या नहीं, राग है या नहीं इत्यादि विधि निषेध, विधि मतलब है, निषेध मतलब नहीं, तो इत्यादि विधि निषेध के विकल्प नहीं करने पर भी वस्तु की निर्विकल्प अनुभूति संभव है बिल्कुल। एक काल्पनिक घटना के आधार पर, है ना, मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, राग रूप नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है ये विधि बेटा, और राग रूप नहीं है, ये क्या हुआ, निषेध हो गया बिल्कुल। तो इस प्रकार से विधि निषेध के विकल्प नहीं करने पर भी वस्तु की निर्विकल्प अनुभूति संभव है। एक काल्पनिक घटना के आधार पर विधि निषेध के विकल्पों को उत्पन्न आपत्ति को समझाया जा सकता है। वो शायद मैंने आपको एक उदाहरण बताया था एक पार्टी का, वही उदाहरण इसमें कोट किया हो गया। एक बार एक सज्जन अपने मित्र के साथ किसी पार्टी में गए। संयोगवत उनका सूट लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आया था, और उसका फ्रेंड्स फोर्स करते नहीं तुम भी चलो पार्टी में, तुम भी चलो पार्टी में, ऐसा फोर्स कर रहा था। बोल नहीं मेरे पास सूट नहीं है और मेरा सूट अभी लॉन्ड्री से धुलकर नहीं आया है बिल्कुल। तो उसके मित्र ने आग्रह करके अपना सूट उसको पहना दिया। वो ठीक है तुम मेरा सूट पहन लो, हाइट वगैरह बराबर थी, तो बोले सूट पहन लो। अब सूट पहना दिया। पार्टी में वह मित्र अपने किसी अन्य मित्र से उस सज्जन का परिचय कराता है। अन्य बातों बातों में वह बोल पड़े, परिचय कराते कराते बोल पड़े, बस इन्होंने जो सूट पहन रखा है वह मेरा है। क्या कह दिया? इन्होंने जो सूट पहन रखा है वह मेरा है। ये सुनकर भाई आप लोग कोई पार्टी में जाओ और आपकी फ्रेंड अगर आपका ऐसा परिचय करा दे तो आपको कितनी इंसल्ट फील हो कि ऐसा परिचय कराने की क्या ज़रूरत थी, कोई अच्छी बात से मेरा परिचय कराते ना, ऐसा परिचय कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इन्होंने जो सूट पहन रखा है वह मेरा है। यह सुनकर उस सज्जन को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने मित्रों को टोकते हुए कहा, यह कहने की तुमको क्या ज़रूरत थी? इस प्रकार का कोई परिचय दिया जाता है ना, तो कहने की बहुत कि क्या ज़रूरत थी? मित्र भी बहुत सज्जन थे। उन्होंने कहा क्षमा मांगते कि अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी, अब की बार मैं नहीं कहूँगा। दूसरी बार पुनः फिर और कोई मिले महानुभाव, किसी से परिचय देते हुए उन्होंने ये कहा, देखो पक्षपात की बात चल रही है ना, उदाहरण से सिद्धांत घटाना उसका। दूसरी बार पुनः किसी से परिचय देते उन्होंने कहा, इन्होंने जो सूट पहना है यह इन्हीं का है। इस बार उस सज्जन को और अधिक बुरा लग गया। वे नाराज होके बोले, क्यों मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हो? बिल्कुल है ना, क्या ये कहना जरूरी भी था
तेरा मेरा करने की आपको ज़रूरत क्या है, बिल्कुल, है ना। इस बार पुनः मित्र ने क्षमा मांग ली और कहा अब ऐसी गलती नहीं होगी। तीसरी बार पुनः शायद उसकी स्मरण शक्ति कम होगी दोस्त की, उसकी, बिल्कुल ना, इसलिए वो भूल जाते होंगे कि ये बात कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तीसरी बार पुनः परिचय देने का प्रसंग बना। उनसे यह कहे बिना नहीं रहा गया, देखो ये सूट किसका है, इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक शब्द नहीं बोलूँगा, इस बोले। तो वे सज्जन पुनः नाराज हो गए और कहा सूट के बारे में तुम सोचते भी क्यों हो? तुमको क्या ज़रूरत है सूट के बारे में सोचने की भी? उस सूट के बारे में सोचो ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम सूट के बारे में कुछ सोचो ही नहीं। इस प्रसंग में सूट के बारे का कोई विकल्प नहीं होना, वो क्या है? पक्षाती। ये तेरा है, वो पक्ष है, ये मतलब मेरा नहीं है, ये भी पक्ष है, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये भी कैसा है? पक्ष है, बिल्कुल। उसका विकल्प ही नहीं होना, वो कैसा है? पक्षातिक्रांत। एक कहता है मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, एक कहता है मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, दोनों ही पक्ष है, उसके बारे में कोई विकल्प नहीं है। चैतन्य तो चैतन्य है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसका नाम कैसा है? निष्पक्षपना है। इसी प्रकार, ये तो बेटा उदाहरण उन्होंने दिया है। इस प्रकार आत्मा में अपने अभय जी ने ये पुस्तक लिखी ना, वो इस उदाहरण को बहुत स्टाइल से सुनाते हैं। मैंने तो इतना स्टाइल से आपको नहीं सुनाया है, वो तो बहुत स्टाइल से उसको सुनाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में कर्म नहीं है, राग नहीं है, या इस संबंध में कोई विकल्प नहीं करना, ज्ञान से भिन्न है, राग से भिन्न है, ये सब बेटा विकल्प हैं, बिल्कुल, है ना। ऐसा विकल्प भी निर्विकल्प अनुभूति में कैसा है? बाधक है। उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना, ये भी विकल्प है। ये विकल्प भी कैसा है? बाधक है। उसके बारे में सोचो ही नहीं, मन वचन काया से कुछ सोचना ही नहीं है, उसका नाम कैसा है? निर्विकल्प दशा है। उसका नाम कैसा है? पक्षातिकांत और पक्ष से रहितपना है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं वस्तु की विकल्पात्मक महिमा भी नए पक्ष ही है, बिल्कुल। किसी वस्तु की महिमा बेटा? अंकिता आप खड़े हो जाइए। वस्तु की विकल्पात्मक महिमा वो कैसा है? नए पक्ष। कैसा है? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, तो ये भी पक्ष हो गया, है ना। नास्तिक से मैं रंग से, राग से, भिन्न से कैसा हूँ? मैं निराला हूँ, ये भी कैसा है? नए पक्ष हो गया, क्योंकि उसमें रागात्मक विकल्प है, वस्तु का रसास्वादन नहीं है, वस्तु का ख्याल नहीं आता है, इसलिए वो कैसा है? पक्षपात है। एक महिला, फिर दूसरा उदाहरण और देते हैं। एक महिला साड़ी खरीदते समय 20-25 साड़ियों में से एक साड़ी पसंद करती है, तो क्या धैर्य है उस दुकानदार में, बिल्कुल। कितने धैर्यवान होते हैं वो दुकानदार, बिल्कुल। कोई बात नहीं बहन जी, माल ना भी कल आने वाला है, उतर गया है वहाँ पर, बिल्कुल, है ना, आ गया है, रेलवे स्टेशन पर आ गया है, वो कल उतरने वाला है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको पसंद नहीं भी आएगी ना, तो ऐसा नहीं कि तो गुस्सा नहीं करता है, बिल्कुल। पता कितना, अपन तो बोलते कितना मंद कषाय, और यहाँ तक कषाय का अभाव भी कह दो उसको कि देखो कषाय है ही नहीं, तो कषाय है कि वो लोभ कषाय है? वो कैसा है? उसको कैसा है? वो लोभ कषाय है उसको, है ना, कि उसको तो व्यापार करना है, तो वो कैसा है? लोभ कषाय है उसको। तो पसंद करती है, अर्थात जो साड़ी नहीं लेना हो उसकी कमी देखकर उन्हें, और वो बहुत होशियार होते हैं बेटा, ये दुकानदार होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी जानते हैं कि इसको ये चीज़ पसंद आ रही है, बस, है ना, उसको ही हाईलाइट करेंगे, उसको ये हाईलाइट करेंगे, बाकी सबको साइड में कर देंगे, है ना। तो वो अपनी साई को जानते हैं ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उनकी कमी देखकर उन्हें नहीं लेने का निर्णय करके सामने से हटा देते हैं, मानो उनका व्यवहार का पक्ष छोड़ दिया हो, त्याग कर दिया, और जिसे खरीदना हो वो निश्चय का पक्ष, खूबियाँ भली भांति विचार करके उसको खरीद लेती है, मानो वह शुद्ध नय के पक्ष में आ गई है ना। जिसको ग्रहण किया ना,
उसी प्रकार शुद्धात्मा को ग्रहण किया और पक्षों का विकल्प छोड़ दिया है। लेकिन जब वह साड़ी पहनती है तब उन खूबियों को अर्थात कीमत, रंग, डिज़ाइन आदि का विकल्प न करके मात्र क्या करती है, पहनने का ही आनंद लेते। आप है ना उस ड्रेस को कैसा है पहनने का ही आनंद लेते हो, मानो यही कैसा है। अब कोई विकल्प नहीं है कि हमने वो वहाँ पर ऐसा रंग देखा था, इसका रंग ऐसा है, कोई विकल्प नहीं, बस अब तो पहन लिया और उसका आनंद ले लिया। और कदाचित कोई ने तारीफ़ कर दी तो फिर तो समझो अपने पैसे वसूल हो गए पूरे, बिल्कुल। इस प्रकार उपयुक्त लौकिक बहुत ऐसा होता है। अभी हमको लगता है इस पार्टी में हम बहुत सुंदर, सबसे ड्रेस मेरी अच्छी, इतने में कोई दूसरा आ जाता है अपने से भी अच्छी ड्रेस पहनकर आ जाता है, तो इस प्रकार उपयुक्त लौकिक प्रसंगों के माध्यम से, और ऐसी ड्रेस पहने तो बेटा कोई विकल्प ही नहीं है अच्छा है या बुरा है, कोई विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल। इस प्रकार उपयुक्त लौकिक प्रसंगों के माध्यम से पक्ष एवं कोई दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है कि ये साड़ी पहनना है, ये ड्रेस पहनना है। अब वहाँ तो ये पहन ली थी उस पार्टी में, फिर उस पार्टी में वो लोग भी आएंगे, तो अब फिर इस पार्टी में ये लोग भी आएंगे, तो फिर ये अपने रिपीट दिखेगी, बिल्कुल कोई विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल एक वाइट ड्रेस पहन ली है ना, और सोचना भी नहीं। मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था ना, कोई फेसबुक का ऑनर कौन है, मैं 25 बार उसका नाम याद कर चुकी, लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहता उसका तो हाँ वो है जो मार्क्स जो बरकर जो भी है, बिल्कुल है ना तो वो बेटा है ना सिर्फ 2 ही कलर पहनता है, ग्रे और ब्लैक। कभी ब्लैक शर्ट पहनेगा तो ग्रे पैंट पहनेगा, अगर ब्लैक पैंट पहनेगा तो ग्रे शर्ट। उससे पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, बोले मुझे दिमाग नहीं लगाना इन चीज़ों में, बिल्कुल है ना। मैं तो सिर्फ अपना जो दिमाग, जो बेटा ये से होते ना जो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचते ना, इन चीज़ों को बिल्कुल गौण करते अपनी लाइफ में, उनका लक्ष्य कुछ और होता है, बिल्कुल है ना। वो इन चीज़ों में उलझते नहीं हैं, फैशन वैशन ये इसमें कैसे उलझते नहीं हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि मानो वो शुद्ध नहीं के पक्ष में आ गए, लेकिन जब वह साड़ी पहनती है, यहाँ तक हो गया था। इस प्रकार उपयुक्त लौकिक प्रसंगों के माध्यम से पक्ष और पक्षातिक्रांत दशा का स्वरूप भली भांति समझे। 2 उदाहरण दिए बेटा है ना, पक्ष और पक्षातिक्रांत का 2 उदाहरण दिए, बिल्कुल है ना। विकल्प है वो पक्ष है, और उसमें कोई विकल्प नहीं है वो कैसा है, निष्पक्ष है। अब कोई विकल्प नहीं रहा, साड़ी पहन ली, अब कोई विकल्प नहीं, गले में वरमाला डाल दी, अब कोई विकल्प नहीं है, वो कैसा है, निष्पक्षपना हुआ, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से उक्त विवेचन के द्वारा पक्षांत में इस नय से ऐसा हूँ, मैं इस नय से ऐसा हूँ, निश्चय नय से नित्य हूँ, व्यवहार नय से अनित्य हूँ, है ना, ये सब पक्षपात हैं, ये सब विकल्प हैं। अनुभूति के काल में ये कोई विकल्प होते ही नहीं है, पक्षातिक्रांत हो जाता है। उक्त विवेचन के द्वारा पक्षातिक्रांत का स्वरूप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने पर आत्मानुभूति के संबंध में जिनागम में उपलब्ध प्रमाणों के संदर्भ में इस विषय की मीमांसा आवश्यक है, बिल्कुल। अतः इस गंभीर और गहन विषय को कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, बिल्कुल ना। नए पक्ष और पक्षातिक्रांत से क्या आशय है ना, नए पक्ष और पक्षातिक्रांत से क्या आशय है। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल है ना। विषय थोड़ा सा है, बिल्कुल। ये वाला बोलो 110 पृष्ठ पर है ना, श्लोक आया हुआ वो बोलो। एक 110 पृष्ठ पर है, ये पक्षातिक्रांत का ही बेटा है। न तथा परस्य चीतिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। 11th क्लास बेटा देखो ये लिखा हुआ है, इसमें याद कर लेना आप लोग। वैसे भी आपने शायद लिख लिया होगा है ना, हाँ तो इसको कैसा है याद कर लेना। क्या कहते हैं, एक पक्ष कहता है जीव कर्मों से बंधा हुआ। कौन सा पक्ष कहता है, व्यवहार में, बिल्कुल। और ऐसा एक नए का पक्ष है, कौन से नए का पक्ष है, व्यवहार। और एक कहता है जीव कर्मों से बंधा नहीं है, ये कौन से नए का पक्ष है, निश्चय।
ये दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव जीव के बारे में दो नयों के दो पक्षपात। एक कहता चैतन्य कैसा होता है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, एक कहता कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन चित्त स्वभाव जो तत्ववेदी मतलब जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, जो सम्यक दृष्टि हैं, वे पक्षपात से रहित होकर किसका चिंतन करते हैं? एक चित्त स्वभावी, चैतन्य स्वभावी आत्मा का निरंतर अनुभव करते हैं कि चित्त स्वरूप जो जैसा है वैसा है, न बंधा हुआ है न जिस दृष्टि से देखोगे वस्तु वैसी दिखाई देगी, क्योंकि न तो एंगल है, दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया है वस्तु का बिल्कुल। तो लेकिन जो चित्त स्वरूप चैतन्य स्वरूप कैसा है, वह तो कैसा निरंतर अपने को चित्त स्वरूप ही अनुभव में आता है। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, न कर्मों से बंधा हुआ हूँ न कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ। इस प्रकार का कैसा है, अपने सब सारे कलश कैसे हैं पढ़ लिए थे ना, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। शायद पेज बेटा अपन है ना आगे 107 पृष्ठ पर अपनी चर्चा चलने वाली है। अब जो अपन आगे चर्चा करेंगे ना वो आगे नहीं करेंगे, है ना, ये वाले पेज पर चर्चा अपनी प्रारंभ होगी। चलिए, जय हो, जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो, भगवान ग्रंथ की जय हो।